देखो ये फंक्शन कौन सा है, कॉनकैटिनेट। क्या है? कॉनकैटिनेट फंक्शन है। ये फंक्शन का क्या काम है? अगर आप अलग अलग सेल्स में अलग अलग कुछ भी लिखे हुए हैं, अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, और आप चाहते हैं कि सबको मिला के एक सेल में दिखाए, तो उसी के लिए हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे इधर सामने देखिएगा, राम इधर लिखे हैं, इज उधर लिखे हैं, ए इधर लिखे हैं, गुड उधर लिखे हैं, बॉय इधर लिखे हैं, है कि नहीं? तो हम अलग अलग सेल्स में क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। अगर आपको उसी को मिला के एक ही जगह आंसर के रूप में ला देना है, तो आप कॉनकैटिनेट का यूज करेंगे। जहां पे भी आंसर आपको चाहिए वहां पे क्लिक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर आपको चाहिए कहां पे। और क्या करिए, लिखिए इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ठीक है, ये नीचे आ गया। अब कह रहा है क्या, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 आगे। तो आप यहां पे क्या करिए कि एक एक करके सेलेक्ट करो। सबसे पहले कौन सा सेल में का होना चाहिए, A1, तो क्या लेंगे, A1 ले लिया ना। कॉमा अब किसका होना चाहिए, कौन सा, H4, तो H4 लिए। कॉमा अब क्या होना चाहिए, D5, तो D5 लिए। कॉमा अब क्या होना चाहिए, F1, कॉमा आपका होना चाहिए A6। ब्रैकेट को क्या करेंगे और कौन सा बटन दाबेंगे, क्या आया यहाँ पे, राम इजे गुड बाय। लेकिन यहाँ पे देखोगे इज और ए के बीच में क्या है बाकी जगह क्या है, स्पेस अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे लिखा गया है ना वहां पे स्पेस डाला गया, और जहां पे नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे स्पेस नहीं डाला गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे राम पे आके और F2 यानी रीनेम करते हैं, तो देखो तो स्पेस लगा है पहले से कि नहीं लगा है। जैसे हम यहाँ पे स्पेस को हटा के और इंटर किए, तो देखो तो यहाँ पे भी चिपक के चिपको आंदोलन का हिस्सा बन गया कि नहीं बन गया कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा ना? यानी कॉनकैटिनेट फंक्शन अलग अलग सेल्स में लिखे गए डेटा को एक सेल में मिला के दिखाने का काम करता है, और वर्ड्स के बीच में स्पेस को नहीं लाता है। अगर जहां पे लिखा गया है डेटा वहां पे अगर वर्ड के बाद स्पेस है, तो यहाँ पे भी स्पेस लाएगा, नहीं तो लाने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कौन सा फंक्शन, कॉनकैटिनेट।